शिलीशा नागलोक की सबसे समझदार नागिन थी। वैसे तो वो सांवले रंग की थी, लेकिन उसका रंग रूप तो कुछ ऐसा था कि वो सुंदर से सुंदर नागिन को भी ईर्ष्या दिला देती। एक दिन शिलीशा की दोस्त कनिष्का उसके पास आकर बोलती है, शिलीशा, तू तैयार नहीं हुई अब तक? आज पूर्णिमा है, हमें धरती लोक के शिव मंदिर जाना है, जहाँ शिव जी आज हमें आकर दर्शन देंगे। हाँ बाबा, हो गई तैयार। आज तो मैं सभी नागिनों से ज्यादा सुंदर लगूंगी। शिव जी झूठ ना बुलवाएं। माना कि तुम सांवले रंग की हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर शिव जी जैसी चमक है। जिसके बाद दोनों मिलकर रात को धरती लोक के शिव मंदिर में जाती हैं और सब वहां पूजा करते हैं। जिसके बाद में अचानक ही शिलीशा को प्यास लगने लगती है और वो अकेली ही नागिन रूप में आकर पानी पीने के लिए जंगल में चली जाती है कि तभी एक आदमी शिलीशा को देखकर, जो कि सांप रूप में थी, उसे पत्थर मारने लगता है। शिलीशा लाख कोशिश करती है, लेकिन इंसानी रूप में नहीं आ पाती। जिसके बाद शिलीशा बोलती है, आज तो मेरी मौत पक्की है। हे शिव जी, मेरी मदद करो। कि तभी संयोग नाम का एक लड़का आता है और उस आदमी को खूब पीटता है। जिसके बाद वो बोलता है, किस तरह के इंसान हो तुम? एक जीव को मारते दया नहीं आती? चलो भागो यहाँ से। वो आदमी संयोग से डरकर भाग जाता है और संयोग शिलीशा को उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर रख देता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक शिलीशा अपने इंसानी रूप में आती है और बोलती है, ये कितना अच्छा आदमी है, इसने मेरी जान बचाई है। मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब तो मैं शादी इसी से करूंगी, फिर चाहे नागलोक के नियम के अनुसार मुझसे मेरी सारी शक्तियां ही क्यों ना छिन जाए। जिसके बाद शिलीशा संयोग का पीछा करने लगती है और आगे जाकर वो देखती है कि संयोग एक नाग में बदल गया है और जिसके बाद में वो मंदिर जा रहा है। ये देखकर वो बोलती है, ओहो, ये भी नाग है। शायद इसलिए शिवजी ने मुझे जानबूझ के इंसानी रूप में नहीं आने दिया, ताकि मैं इससे मिल पाऊं। जिसके बाद इंसानी रूप में शिलीशा मंदिर जाती है और संयोग जैसे ही उसे देखता है, उसे मन ही मन पसंद करने लगता है। लेकिन शिलीशा उसे ये नहीं बताती कि वो वही नागिन है जिसकी जान संयोग ने बचाई थी। शिलीशा और संयोग दोनों मिलकर शिव तांडव करते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों ही आंखों में डूबकर खूब बातें करने लगते हैं। मैंने तुमको पहले कभी नागलोक में नहीं देखा। मैं नागलोक नहीं, धरती लोक पर रहता हूँ। मेरे पूर्वजों को श्राप था कि जब तक शिवजी खुद धरती लोक पर आकर हमारी पीढ़ी को दर्शन नहीं देंगे, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे और मैं बस पूर्णिमा की रात ही नाग बन सकता हूँ। तब से हम सब यहीं हैं। अच्छा, तो ये बात है। जिसके बाद शिलीशा नागलोक में वापस जाकर अपने परिवार वालों को सब बता देती है कि वो संयोग से प्यार करती है, जो कि एक नाग तो है, लेकिन अनंत काल से धरती लोक में है। ये बताते हुए शिलीशा अपने पिता को बोलती है, पिताजी, मुझे वो पसंद है, पर ये तो शिवजी की माया है ना कि वो क्या चाहते हैं। बेटी, मैंने आज तक तुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन एक बार और सोच ले, क्या तू उस नाग के साथ पृथ्वी लोक में रह सकेगी? कोई नहीं जानता कि वो कितने अनंत काल से धरती पर है और कब तक वहीं रहेगा। जिसके बाद शिलीशा के पिता उसकी जिद के आगे मान जाते हैं और धरती लोक पर आकर उसकी शादी संयोग से करवा देते हैं। दिन गुजरते हैं और दोनों मिलकर खुशी खुशी रह ही रहे थे कि एक दिन संयोग को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और आते हुए उसे रात के 11:30 हो जाते हैं। रास्ते में आते हुए उसे वही आदमी मिलता है जो शिलीशा को पत्थर मार रहा था। जिसके बाद वो संयोग को अकेला पाकर अपने कुल्हाड़ी से उसके सीने पर मारकर भाग जाता है और बेचारा संयोग वहीं दम तोड़ देता है। जिसके बाद शिलीशा उसे ढूंढती हुई रोती हुई आती है और उसकी लाश देखकर उसके पास बैठकर बोलती है, ये क्या हो गया आपको? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। शिलीशा रोते हुए अपने पति की आंखों में उसके कातिल का चेहरा देख लेती है। जिसके बाद वो अपने पिता को बुलाती है और उसके पिता वहाँ आकर बोलते हैं, बेटी, मैंने तुझे पहले ही कहा था
इंसान रूपी जीवन बड़ा कठिन होता है। पिताजी मुझे रास्ता बताइए, मेरी मदद कीजिए। अब एक ही रास्ता है। क्या पिताजी? करवा चौथ का व्रत। संयोग वैसे तो नाग था, लेकिन उसने इंसान का जीवन यहाँ बिताया है। अगर तू करवा चौथ का व्रत रखे, पूरे दिल से रखे, तो देवी माँ तेरे पति को अवश्य जीवन दान दे देंगी। पर पिताजी करवा चौथ है कब? आज ही है बेटी। तू बस अब सच्चे दिल से व्रत कर और मैं तेरे पति को इसी जगह सुरक्षित गायब कर देता हूँ। जैसे ही तेरा व्रत पूरा होगा, तेरा पति जी उठेगा। ये बोलकर कशांश संयोग को गायब कर देता है और शिलिशा घर जाकर बोलती है, हे माँ, हे शिव, मैंने हमेशा आप लोगों में श्रद्धा रखी है, मेरे पति को बचा लीजिए। इतना बोलकर वो रोती हुई सो जाती है और सुबह उठकर माता की तस्वीर लगाकर पूजा अर्चना करती है, जिसके बाद वो दिन में कथा पढ़ती है और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ करवा चौथ का व्रत रखती है। व्रत के दिन के समय वो खुद से बोलती है, मुझे भूख लग रही है और बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही है। एक गिलास पानी तो मैं पी सकती हूँ ना? जिसके बाद वो पानी पीने ही वाली होती है कि उसे पानी में भी अपने पति संयोग का चेहरा नजर आता है। जिसके बाद वो पानी नहीं पीती। समय थोड़ा बीतता है और थोड़ी देर बाद में चांद निकल आता है, जिसके बाद वो उसी जगह पहुंच जाती है जहां शिलिशा के पिता ने संयोग को छुपाया था। जिसके बाद अपने पिता को देखकर शिलिशा बोलती है, पिताजी अब मेरे पति को बाहर निकाल दीजिए, चांद आ गया है, मुझे उनका चेहरा देखना है। और कशांश शिलिशा के पति संयोग को निकाल देता है। जिसके बाद शिलिशा उसका चेहरा देखकर अपना व्रत खोलती है, लेकिन उसके बाद भी संयोग को होश नहीं आता और शिलिशा अपने पिता से बोलती है, संयोग को होश क्यों नहीं आ रहा पिताजी? ये कैसे हो सकता है? मैंने पूरे दिल से ये व्रत रखा था। बेटी, लगता है यही शिव की मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पिता की ये बात सुनकर वो फूट फूट के रोने लगती है। जिसके बाद वो आदमी वहाँ आता है जिसने संयोग का ये हाल किया था। उसे देखकर शिलिशा बोलती है, दुष्ट पापी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी वजह से मेरे पति का ये हाल हुआ है। ये कहकर जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती है, वो आदमी अचानक से शिव रूप में बदल जाता है और संयोग को होश आता है। जिसके बाद तीनों मिलकर शिव को प्रणाम करते हैं और शिव बोलते हैं, संयोग, तुम्हारे कुल को मिले श्राप के अनुसार तुम मेरे दर्शन बिना नाग नहीं बन सकते थे, लेकिन अब तुम एक पूर्ण नाग हो और नाग लोग वापस जा सकते हो। इस श्राप से मुक्ति के लिए ये जरूरी था कि तुम शिलिशा से मिलो, इसीलिए ही उसकी शक्ति तुमसे मिलने पर काम नहीं की थी। और क्योंकि तुम यहाँ इंसानों में रहे हो, इसीलिए ये जरूरी था कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखे। आज से तुम्हारा इंसानी जीवन खत्म होता है और नाग रूपी जीवन आरंभ। संयोग को मिले श्राप के कारण उसे धरती लोक पर अनंत काल तक रहना था, लेकिन शिलिशा के प्यार ने न सिर्फ उसको इस श्राप से मुक्त किया, बल्कि उसकी जान भी बचाई। जिसके बाद शिलिशा को आशीर्वाद देकर शिवजी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और शिलिशा अपने पति और पिता के साथ नागलोक में वापस चली जाती है। जिसके बाद शिलिशा हर साल करवा चौथ का व्रत रखने लगी। इसी के साथ नागिन के करवा चौथ से उसके पति की जान बच जाती है और नागिन के करवा चौथ की इस कहानी का अंत होता है।